अब मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा गाजा की, क्योंकि गाजा के मसले पर अब तुर्की में कई मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान वहां पे जुड़े हैं। वहां वज़राए खारजा की एक बड़ी मीटिंग मुनक्किद की गई है और उसमें इस बात पर तशवीश जाहिर की गई है कि आखिर जंगबंदी के बाद गाजा पर इजराइल क्यों हमले कर रहा है। कम से कम ये बात तो शुरू हुई, ये एहसास तो हुआ इन मुस्लिम मुल्कों को कि जंगबंदी के बाद भी आखिर इजराइल हमले क्यों कर रहा है। वरना ऐसा लग रहा था कि जैसे सब खामोश तमाशाई हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। खास तौर से जो हम बात कर रहे हैं मिस्र, कतर, तुर्की, जो सालिस बने हुए थे वो चुप थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो इत्मीनान बख्श मालूम हो रही। हालांकि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, क्या फैसला लिया जाएगा, अभी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो यहाँ इस्तांबुल में ये मीटिंग मुनक्किद की गई, दुनिया के बड़े और ताकतवर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा ने गाजा के मामले पर मुलाकात की है। ये मुलाकात पीर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई। मुलाकात में गाजा में जंगबंदी के बाद की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इस पर तवज्जो मरकूज की है कि आखिर ये मसला कैसे हल किया जाएगा। इसमें तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दून, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के वज़राए खारजा ने जंगबंदी के बावजूद गाजा में मुसलसल हो रहे हमले पर तशवीश का इजहार किया, तशवीश जाहिर की है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सूरत हाल में तेजी से बेहतरी न होने पर भी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि जंगबंदी में जो चीज़ें तय थी, अभी कल ही हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि यूनिसेफ ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन के गाजा के 10 लाख बच्चे भूख और प्यास से अब भी मर रहे हैं। यानी न तो उन्हें खाना मिल पा रहा है, न उन्हें पानी मिल पा रहा है, उससे वो महरूम है। 10 लाख बच्चे, ये उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो उन्होंने सूरत हाल में तेजी से बेहतरी और अच्छा उसकी वजह क्या, वजह ये बताई जा रही है कि जितने ट्रक जाने चाहिए, हर रोज कम से कम 600 से 700 ट्रक गाजा में दाखिल होने थे। लेकिन आपको हैरत होगी कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद करीब 20-25 दिन अभी भी वहां पे 1500 से 2000 ही ट्रक गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ज्यादा ज्यादा 2500, जबकि अब तक 10,000 से ज्यादा ट्रक गाजा के अंदर होने चाहिए थे, तब जाकर के लोगों तक सही गजा पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे तुर्की ने हमास के इक़्तिदार छोड़ने के मुआहदे का भी ऐलान किया है। तुर्की ने हमास के इक़्तिदार छोड़ने के मुआहदे का भी ऐलान किया है कि वहाँ पे हमास जो है वो इक़्तिदार छोड़ देगी। बिल्कुल, हमास तो पहले भी कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ इंटरनेशनल फोर्स या जो चीज़ें तय हुई थी उन्हें फुलफिल किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को बगैर हुकूमत, बगैर निज़ाम के नहीं छोड़ा जा सकता। कम से कम तुर्की को और तमाम जो बड़ी ताकतें उनको सोचना चाहिए। वो हमास छोड़ देगी, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हो? क्यों बार बार अटैक किया जा रहा है? इजराइल पे तो कोई सिवाय तशवीश के वहां कुछ कहता ही नहीं कोई। ये बहुत ही शर्मनाक है। इजलास में मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा ने जंग के बाद के एक फ्रेमवर्क की हिमायत की, जिसमें फिलिस्तीनी हुकूमत और सलामती के इंचार्ज होंगे। यानी तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने इजलास के बाद कहा कि वो गाजा के लिए जंग के बाद एक फ्रेमवर्क देखना चाहते हैं, जिसमें फिलिस्तीनी अपनी हुकूमत का इस्तेमाल कर सकेंगे और सलामती को यकीनी बनाएंगे। गाजा में इस्तेहकाम के लिए मुजव्वज़ा टास्क फोर्स की तैनाती पर भी जोर दिया गया। और बार बार तो हमास भी कह रही कि भाई टास्क फोर्स लाओ, इंटरनेशनल एजेंसी कहाँ है वो लेकर के आओ, ये जो इजराइल जंगबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहा है उसे रोका जाए। ये तमाम बातें जो हैं वो बार बार हमास कर रही है। यहाँ पे फौजियों की तैनाती पर बातचीत, फैदान ने कहा कि गाजा जंगबंदी की निगरानी करने वाली टास्क फोर्स को, जो कि अमेरिका की सालसी में तय पाने वाले मुआहदे के तहत है, को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कानूनी हैसियत के तहत
लाया जाना चाहिए। इसकी बुनियाद पर ममालिक फैसला करेंगे कि वो अपनी फौज भेजें या नहीं भेजें। अभी यानी तय नहीं है, जबकि ये बात आ रही थी, कोई कह रहा था पाकिस्तान की फौज जा रही है, कोई कह रहा था तुर्की की फौज जा रही है, उधर कतर जो है, उधर मिस्र की बात आ रही थी। लेकिन अब यह है कि पहले अक़वाम मुत्तहिदा क्या फैसला लेता है, क्या वो कोई ऐसी फोर्स वहाँ पे भेजेगा। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा को मानता कितना इजराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिएगा इसको कि अक़वाम मुत्तहिदा तो फोर्स भेज देगा, लेकिन क्या लेबनान में आप देखिए क्या सूरत हाल है, क्या कर रहा है इजराइल, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, फिलहाल ये ज़रूरी है कि ट्रंप के मंसूबे के तहत गाज़ा जंगबंदी की निगरानी करने वाली बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत एक कानूनी फ्रेमवर्क हो। ये आप देखिए कि एक कानूनी फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की जा रही कि वो हो, तो बहरहाल ये अच्छी पेशरफ्त है, इसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि इजराइल को कम से कम रोकना चाहिए। इजराइल को एक लफ्ज़ तशवीश का इजहार कर दिया, वहाँ 250 लोग मारे गए, यानी 250 लोगों की कोई मतलब गाज़ा के लोग हैं, फ़िलिस्तीन के हैं, तो 250, 2500, 1 लाख मार दो, कोई परवाह ही नहीं, कोई बात ही नहीं। आप बताइए, 250 जंगबंदी के दौरान मार दो। यहाँ पे फैदान ने कहा कि गाज़ा जंगबंदी की निगरानी करने वाली टास्क फोर्स को जो कि अमेरिका के साथ सी, अच्छा, यहाँ अमेरिका इस वक्त अरब और बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर फोर्स के ढांचे का तयन कर रहा है, यानी फोर्स तैयार हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें तुर्की को शामिल नहीं किया गया था। तुर्की ने कहा कि नहीं, हम तो शामिल होकर के रहेंगे। तुर्की इजरायली मुखालफत के बावजूद किरदार अदा करने की उम्मीद कर रहा है, यानी इजराइल मुखालिफ है कि इस यहाँ तुर्की को नहीं आना चाहिए, लेकिन तुर्की इस बात के लिए बजिद है कि नहीं, हम उसमें शामिल होंगे, हम अपनी खदमात अंजाम देंगे और हम वहाँ पे जा कर के जो निज़ाम है उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। हाकान ने कहा कि जिन ममालिक से हमने बात की है वो कहते हैं कि वो ISF के मैंडेट और इख्तियार की बुनियाद पर फौज भेजने का फैसला करेंगे, यानी जो चीज़ें तय होंगी वो हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, बज़ाहिर बातचीत से यही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी वादे हो गई हैं और एक फैसला कुन नताइज की तरफ जो है ये मीटिंग बढ़ रही है, जलसा बढ़ रहा है। लेकिन अभी और बहुत सारी बातें निकल के आएंगे, लेकिन कम से कम ये तो है कि ये तो मालूम हुआ ना कि गजा वालों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। इजराइल जंगबंदी के खिलाफ वर्दी कर रहे, वरना इजराइल तो कहता था कि हमास कर रही है। हमास जबकि बार बार इस बात को कह रही कि हमारी तरफ से कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो जाहिर है इतनी बड़ी आबादी, कोई ना कोई तो वहाँ निज़ाम चाहिए ना, और निज़ाम कौन कायम करेगा कि जो वहाँ पे इक़्तिदार में कौन है? हमास है, हमासी इक़्तिदार को संभाले हुए। तो बहरहाल इस सिलसिले में और जो भी खबरें होंगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। ये इस वक्त की बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।